के द्वारा जो हुआ है उसका है, जहाँ आपका टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इधर आपका इंग्लिश है, इधर हिंदी है, तो हम हिंदी के तरफ करेंगे। तो पहला है टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो पता है कि सबसे पहले सभापति जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद चुना गए थे किसको, तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत पूछा जाएगा, तो आप लगाइएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सर्वोच्चतम है। ये संविधान जो है मतलब इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये आपका पूछा गया बीपीएससी सीडीपीओ 18 में और 39वें बीपीएससी में। संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्था पहले अध्यक्ष थे, तो ये थे कन्हैया लाल मणिकाल मुंशी। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। कहा गया है कि 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान का लेखा समिति का हुआ था, तो एक तो थे BR अम्बेडकर, उसमें 6 अन्य भी थे। उनका नाम क्या था, तो पहला थे गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, अलहादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ये 6 थे। ठीक है, याद रखना ये 6 का नाम। उसके बाद है भारतीय संविधान को बनाने का समय लगा था। तो भारतीय संविधान जो ये बीपीएससी 68वीं में पूछा गया प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की सभापति थे, ये 67वीं बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान है तो उधार एवं एक बोरा है। आगे है उसके बाद है आपका यहाँ से संविधान के अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। पहला है भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुच्छेद शुरुआत में। ठीक है, आगे है सही मिलान करना है। इधर संघीय सूची की बात करें तो 97 प्रतिष्ठित जो वर्तमान में 100 हैं। ठीक है, राष्ट्र सूची 66 प्रतिष्ठियाँ थी, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची 47 प्रतिष्ठियाँ थी, वर्तमान में 52 है। आगे बढ़ते हैं जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया, ये बीपीएससी 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची होगा, समाचार भी आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है, विवाह भी आपका समवर्ती सूची में आएगा। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची का है। तो मैंने अभी बताया था कि आपका शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध है, तो ये दल बदल विरोधी कानून से था। भूमि सुधार डॉट डॉट के विषय के अंदर भूमि सुधार जो आता है ये आपके राष्ट्र सूची में आता है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री अनुसूची में। भारतीय संविधान को अनुसूची में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है 4थी अनुसूची में। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के द्वारा। और उपाधि का अंत पूछे तो अनुच्छेद 18।
5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हित, शासन और संरक्षण के संबंधित है? ये बीपीएससी 69वीं में पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है भारतीय संविधान में संवर्धित सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य को निर्दिष्ट करती है? तो ये 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पे होता है, तो अनुच्छेद 352 में। उसके बाद है उस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? जो जवाहरलाल नेहरू का। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण, आकृति और शून्य घोषित किया गया था? तो आपका 5वीं अनुसूची हो जाएगा। यहाँ आपका उद्देशिका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में सही क्रम है। तो पहले सार्वभौम, सत्तापन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। अब सही क्रम है तो पहले सार्वभौमिक होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और पंचतांत्रिक होगा। आगे है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 1976 में। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ है हम भारत के लोक से शब्द से। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रेंच क्रांति से। भारत के संविधान में डॉट को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं किया गया था, जो आपका 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। यहाँ आपका आ गया शासन प्रणाली। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में सही नहीं है। तो कहा गया विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है। तो आपका है भारत में पंचतंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, तब बड़े देशों के लिए आदर्श ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सबके लिए बराबर है। निम्नलिखित कथन में सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। आपका है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण। दिल्ली है क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन अंतर्गत संयुक्त राज्य बना, 36वें संशोधन से पुनः राज्य बना। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बना संभव है। तो राज्य विधानसभा कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करके, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2000। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। भारतीय संघ का 28वां राज्य था झारखंड। भारत में केंद्र साथ संघीय ढांचा का विचार किया था कनाडा से। अब आपका यहाँ से नागरिकता से नागरिकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके इससे नहीं प्राप्त की जा सकती। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिक प्रदान करना। यहाँ का मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संघ राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13।
विधि का नियम या कानून का अधिराज मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन में राष्ट्रीय झंडे को फहराने डॉट के तहत मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के तहत। उसके बाद है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में, तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा को, यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार। उसके बाद है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर को नहीं प्राप्त है। तो कहा गया भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक का अधिकार, ये जो है भारत के नागरिक को है, अदर वाले को नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निकायन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉट के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार, कानून अधिकार और संवैधानिक अधिकार। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होगी तो ये बंदी प्रत्यक्षकरण होगा। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखे हुए कानून समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट जो है लागू कर सकता है रीट। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों में इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किसे विभेदन का विरोध, संरक्षण समाज से समता का अधिकार। कल्याणकारी, यहाँ से आपका है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो आपका आयरलैंड से लिया गया। कल्याणकारी राष्ट्र संकल्पना समावेश भारत के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 40 आपका सही यहाँ मिलाना है। ये 66 का री एग्जाम हुआ था। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा 40। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकता संहिता। भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है कि भारत संविधान की यह बात डॉट से प्रेरित प्रभावित है। तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से। यहाँ से आपका मूल कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान को नया अध्याय जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य का। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत में संरक्षित करना। यह भारत के संविधान अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो लोगों के पोषण स्तर को बढ़ावा और उनके स्वास्थ्य का सुधार, ये नहीं है। ठीक, इसके बाद है भारत के संविधान 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में गलत क्या है? तो इनमें संविधान 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसमें नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39A अनुच्छेद 43A से जोड़े गए हैं, ये आपका गलत है। यहाँ से आपका राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान केंद्रीय सरकार के अधिवासी शक्तियों किसमें निहित करती है? भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांक की मत प्रणाली एवं अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। उसके बाद है
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदन, सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं? ये 67वीं में पूछा गया था। कितनी बार भी इसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है, कितने बार होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जाता है तो संसद के द्वारा हटाया जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है कौन सा क्रिया के बाद अधिनियम बनाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पे भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है। उसके बाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राज हैं, ये बिहार के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, जो आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में क्रम में रही 12वें स्थान पे। उसके बाद है भारत में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ये 67 में पूछा गया था। मीरा कुमार। भारतवर्ष में रक्षा बल के सुप्रीम कोर्ट कमांडर थी भारत की राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी या उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेगा 5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। संसद की शासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति को। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है। पुनः विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये 59वीं में पूछा गया। राष्ट्रपति 69वीं में राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल के पुनः होने से पहले भी उसके पद को हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सुझाव पे। यहाँ से आपका उपराष्ट्रपति का है टॉपिक है, देख लीजिए। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य? 788। राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यह कथन असत्य है तो उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यह आपका क्या है? गलत है। मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक पे हैं 12वें। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदन, सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य केंद्र सरकार का। संविधान को मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया था अनुच्छेद 352 में। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाब दे देते हैं? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा प्रति। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। हाल में अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? 67 में पूछा गया था स्मृति ईरानी। अगस्त 2023 तक। भारतीय प्रशासन में विभाजन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होता है प्रधानमंत्री। महानवादी और नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारत सरकार को कानून विषय पे परामर्श देता है तो अटॉर्नी जनरल। भारत के महानवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति एवं महानवादी। कानून विषय पे राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। आगे है संसद से है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 जनगणना पे। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 को जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो ये 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों को निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है। इस परिसीमन को इस वर्ष तक रोक कर दिया गया है। तो 67वीं में पूछा गया था 2026 तक। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 330। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नोट है, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान 25 जनवरी 2020 के बाद 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया। ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल का समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। लोकसभा के सामान्य कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं तो उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा की प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पे? तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल। आगे है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देगा अगर उसको प्राप्त न हो तो उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो है ना वैध का मत का 1/10 होगा। ठीक है, 1/6 होगा, सॉरी 1/6 होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ जो है ना 6 नहीं ना, 1/6 होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी 1951 में। मार्च 1991 में भारत में 12वीं लोकसभा का निर्वाचन हुआ फरवरी 1998 में। लोकसभा के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व इस आधार पर किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें विखंडित नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? समाप्त होने के विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो उपयोग से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि संसद होगा। ठीक है, क्या होगा? संसद के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। किस सभा अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकारित अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित हो 2 माह। राजनीतिक शब्दावली को शून्य काल का अर्थ है प्रश्न का उत्तर सत्र। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो। उसके बाद है, संविधान अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट कितनी अनुदान मांगे को संसद में पेश करेगी? तो 98, 96, 104, 109। उपयोग से कोई नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 108। 108 नहीं होगा, 110 होगा, सॉरी 110 होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक पर परिभाषा के सम्मिलित है। ठीक है, और टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियम प्रत्यापन, संचित निधि धन पे विधेयक करना, भारत के संचित निधि का खर्च को विवरण देना। उसके बाद है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है, लोकसभा में होती है। लेखा अनुदान बनाए, बजट पारित होना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन होना। उसके बाद है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों में खर्च की कमी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को। उसके बाद है, यह संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्रदान है। तो अधीनस्थ विधान समिति।
आगे है, भारत के संसद का व्यय नियंत्रित होता है। भारत के संसद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में के लिए नामित सदस्य की संख्या कितनी है? 12। राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन नामांकन प्रावधान को समाप्त करने की इस विधेयक की मांग की गई थी। संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019। भारत संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यों का पुनः गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा को बोलने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 120 के ए। 59वीं में ये पूछा गया, 69वीं में ये पूछा गया प्रश्न। नए संसद भवन के सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? 1272। टीडी में पूछा गया ये एग्जाम में। राज्यसभा के पास लोकसभा का ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित के लिए। भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? 34। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे त्याग पत्र किसको लिख के दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? 65 वर्ष। निम्नलिखित में सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसके बाद है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधारित पे? तो संविधान पे, नियम कानून की उचित प्रक्रिया पे, परंपरा पे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय एक है, यह 67वें पूछा। संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षण है, संविधान का अंतिम विवेक है और सिविल न्यायालय है। इसके बाद है, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय पे था? तो सरकारी नौकरी के अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण। एएस आनंद 1990 में दशक के अंत में किस पद पे कार्य करते? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल में भारत के संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष विनिर्णय समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक़ बिद्दत को असंवैधानिक दिया गया? तो ये 2017। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का परिभाषित करता है अनुच्छेद 131 के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का संबंधित है 68 में पूछा गया कोलिज्म प्रणाली अपीलीय अधिकार क्षेत्र मूल अधिकार। उसके बाद है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसे मामले में संभावित अधिक निर्णय का सिद्धांत अपनाया गया। गोलानाथ बनाम पंजाब राज्य कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कथन सही है? तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 संसदीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJN करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। उसके बाद है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीक्षा के शक्ति संबंध निम्नलिखित कथनों में असत्य क्या है? तो अपने निर्णय की समीक्षा करने संशोधन करने में कोई अधिकार नहीं है, अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में ग्रसित है कथा है। तो एवी रमना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। उसके बाद है आपका, राज्य के विधानमंडल है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तथा इसका अस्तित्व। आगे है, भारत के राज्य विधानपालिका का उच्च सदन है विधानपालिका परिषद। भारत में किसी भी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समर्पित की जा सकती है राष्ट्र विधानसभा के तसबंदी संकल्प पारित कर पर संसद के द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी में नहीं चुने जाते, उद्योगपति के नहीं चुने जाते। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्य में से विधान परिषद है। तो बिहार में भारतीय संविधान में अनुच्छेद यह राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170।
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में किस राज्य में विधान सदस्य संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर राज्य में विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख में। यदि किसी राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। उसके बाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालय में से यह एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है बम्बई उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठासीन समक्ष में प्रकाश। स्वातिक अधिकार मुकदमा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय, इनका मानपुत्र है APJ अब्दुल कलाम। केंद्र राज्य संबंध, आपात संबंध और वित्त आयोग। निम्न में किस वर्ष सक्रिय आयोग जिस केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संविधान अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया गया था? 1988। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। ये 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बारह आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। पढ़ाई किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? गवर्नर की सलाह पे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते। कल जो बचा हुआ अपलोडिंग को हम कंप्लीट करा देंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे। ये टोटल प्रीवियस ईयर है जितना BPSC ने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम उसके द्वारा लिया गया प्रश्न है। तो आप इससे ये लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर से अंदाज़ लगा सकते हो कि BPSC ने कौन से टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।